हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ द बायोलॉजी रूट वर्ड्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ रूट वर्ड्स? लेट्स डिस्कस। सपोज दैट अगर आप किसी भी हिंदी वर्ड को पढ़ते हो, हिंदी में कोई भी शब्द है, ठीक है, अगर आप उसका अर्थ नहीं पता, उसका अर्थ समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हो? तोड़ते हो, ठीक है, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में उसको तोड़ते हो। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग अगर बायोलॉजी में कोई भी वर्ड है, सपोज दैट इज़ एन एरोबिक, अगर हम इस शब्द का मतलब, ठीक है, इस वर्ड का मतलब हम लोग समझना चाहें, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हम इस वर्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके इसका मतलब, उस पार्ट का मतलब जान ले, तो हम इजीली निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ एन एरोबिक। तो ओके, तो इसीलिए मैंने ये रूट वर्ड, बायोलॉजिकल रूट वर्ड को आज लिया है, ठीक है, इसके बारे में बात करने के लिए सोचा है, क्योंकि जब हम लोगों के टाइम क्या था कि उतना नॉलेज नहीं था कि रूट वर्ड भी होते हैं ऐसे कि अगर हम लोग उसके बारे में समझ लें तो हम लोगों का जो स्टडी है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। किसी भी चीज़ को समझने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हम उस शब्द को, सेंटेंस को और बहुत अच्छे से खुद से समझ सकते हैं। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस शब्द के आगे, ठीक है, प्रीफिक्स, कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर है, उसका मतलब जानिए, ठीक है, और उस शब्द के पीछे जो भी वर्ड है, ठीक है, जो भी अक्षर है, उसका मतलब अगर आप जान गए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उसका मतलब जान गए, तो आप इजीली अपने स्टडी में क्या कर सकते हो, कोई भी टॉपिक ऐड करके उसका मतलब आसानी से समझ सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया आज के लिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये हर लेवल पे आपको काम आने वाला है। चाहे आप MSc में हो, चाहे आप BSc कर रहे हो, चाहे आप 10th में हो, 12th में, 9th में, हर स्टैंडर्ड में ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल है आपके स्टडी के लिए। ओके, आइए चलिए डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, रूट वर्ड में पहला आपका रूट वर्ड क्या है? दैट इज़ A/N। व्हाट इज़ द मीन ऑफ AN? ये बायोलॉजी के रिगार्डिंग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ AN? दैट इज़, इसका मतलब होता है विदाउट और नॉट। अगर किसी बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के आगे ए और एंड लगा हुआ है, तो उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? दैट इज़, इट इज़ विदाउट और नॉट। ओके, इसका मतलब होता है विदाउट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या है, दैट इज़ एन एरोबिक। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एन एरोबिक? तो इसका मतलब एरोबिक, इसमें इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे इस शब्द को। ये जो वर्ड है दैट इज़ एन प्लस एरोबिक। ओके, एन प्लस एरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एन? अगर आप लोगों को एन का मतलब पता है, दैट इज़, अभी हम लोगों ने देखा एन का मतलब क्या होता है, नॉट, ठीक है, एन का मतलब होता है नॉट, या हम लोग बोल सकते हैं विदाउट, ठीक है। सो वी कैन से दैट एन एरोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। ओके, इसी तरीके से हम इसका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है, इन विदाउट और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका रूट वर्ड क्या है? दैट इज़ एम्फी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एम्फी? एम्फी बोली जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, एम्फीट्राइकस, ठीक है, फ्लैजला के टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एम्फीट्राइकस के बारे में पढ़ा था। एम्फीट्राइकस फॉर्म क्या होता है? फ्लैजुलर अरेंजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था। सो वहाँ पर भी था एम्फी प्रीफिक्स का यूज़ हुआ था वहाँ पर भी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एम्फी? एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एम्फी का मतलब बोथ? इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के दोनों पोल से एक एक फ्लैजुला निकला हुआ है। अगर बैक्टीरिया के दोनों पोल से, ठीक है, एक एक फ्लैजुला निकला हुआ है, दोनों पोल पे एक एक फ्लैजुला प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोल रहे थे एम्फीट्राइकस फ्लैजुलर अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। सो
उसी तरह हम लोग एम्फी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बोथ और डबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बोथ और डबल, दैट इज एम्फीबियन, एम्फीबियन, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज एम्फीट्राइकस एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज एम्फीबियन, ओके। जिनकी जो लाइफ होती है वो वाटर में भी स्पेंड होती है, इनके मोस्ट ऑफ द लाइफ एम्फीबियंस जो होते हैं, ठीक है। इनके ये दो हैबिटाट में रहना पसंद करते हैं, एक वाटर और एक क्या होता है सरफेस पर, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे थोरली कि क्या मतलब होता है। एंटी, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एंटी हियर? एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। जैसे एंटीबॉडी हो गया एंटी, ठीक है। जिस भी वर्ड के आगे एंटी लगा होता है उसका मतलब क्या होता है अगेंस्ट। सपोज दैट इट इज एंटीबॉडी, एंटीजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्वा। इसका तो मतलब आप लोग जानते हो, ठीक है। एक्वा, एक्वा, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्वा? एक्वा मीन्स होता है वाटर, ठीक है। अब जिस भी शब्द के आगे एक्वा लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है वाटर, वाटर से रिलेटेड होता है। एक्वेटिक मतलब ऐसा, ये क्या है, कुछ एनिमल क्या होते हैं एक्वेटिक होते हैं, मतलब उनका जो हैबिटाट होता है वो वाटर होता है, ओके। सो एक्वा से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक्वा का मतलब होता है वाटर, इट मीन्स दैट एनिमल लिव्स इन वाटर, ओके। सेकेंड वन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन इज आर्किया। आर्की, सॉरी आर्की, आर्की का मतलब क्या होता है एंशियंट, ठीक है। आर्की का मतलब क्या होता है एंशियंट, दैट इज आर्कियोलॉजी। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पहले इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, बहुत पहले इवॉल्व हुए हैं, या वी कैन ऑल्सो से इट इज़ अ वेरी एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। यहाँ देख रहे हो एक वर्ड के मीनिंग से आप लोग कितना एक सेंटेंस बना सकते हो, एक मतलब अपने नोट्स में एक सेंटेंस ऐड कर सकते हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा जो रूट वर्ड है दैट इज ऑटो। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटो? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जैसे ऑटोनॉमस, ओके। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे एनिमल जो अपना खाना, अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे एनिमल को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। जैसे जितने भी प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो यहाँ पर ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से वो क्या करते हैं अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ अब हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ बाई। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू। व्हाट इज द मीन ऑफ बाई? बाई इट मीन्स टू, डबल या ट्वाइस भी हम लोग बोल सकते हैं। बाई जैसे बाई पेडल, ठीक है। बाई का जहाँ भी बाई वर्ड आए, ठीक है, रूट वर्ड में प्रीफिक्स फॉर्म में बाई आए, उसका मतलब क्या होता है? टू होता है, डबल एंड ट्वाइस भी होता है, ठीक है। जैसे बाईलेटरल, ओके, बाईलेटरल सिमेट्रिकल। बायो, व्हाट इज द मीन ऑफ बायो हियर? बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, या लिविंग, जैसे बायोलॉजी। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। बायो इट मीन्स लाइफ, लॉगस का मतलब क्या होता है स्टडी करना, द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग और द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ओके। यहाँ देख लेते हैं जैसे बायोस्फीयर हो गया, ठीक है, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, ओके। नेक्स्ट वन इज क्रोमो। व्हाट इज द मीन ऑफ क्रोमो? अगर किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के पहले क्रोमो आ रहा है, दैट इज अ क्रोमो, क्रोमो आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? कलर से। उसका मतलब किससे होता है? दैट इज अ कलर से होता है, जैसे क्रोमोसोम। सोमा, व्हाट इज द मीन ऑफ सोम? सोम का मतलब क्या होता है? सोम ये सोमा से लिया गया है जिसका मतलब होता है बॉडी, ठीक है। क्रोम का मतलब कलर, मतलब कलर्ड बॉडी है कोई, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। तो सोचिए एक वर्ड के मीनिंग
से आप लोग एक वर्ड का अगर मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जा रहा है, ठीक है, तो उससे आप लोग कितना पता लगा ले रहे हो उस वर्ड, बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। साइट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ साइट? साइट का मतलब होता है किलर, जैसे फंगीसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं फंगीसाइड। साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ साइट? साइट का मतलब होता है किलर। क्या होता है? किलर होता है, ओके। सपोज दैट फंगीसाइड, फंगीसाइड इसका मतलब क्या है? मतलब फंगस को किल करने वाला कोई दवा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फंगीसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करने के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर साइड का मतलब क्या होता है? किलर, ओके, अंडरस्टूड। यहाँ हम लोग देख ले रहे हैं पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। व्हाट इज़ द मीन ऑफ हर्बिसाइड? मतलब हर्ब्स को, ठीक है, किल करने के लिए हम लोग जो भी दवा यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हर्बिसाइड, हर्बिसाइड। तो यहाँ पर साइड का मतलब क्या होता है? किल करना, किसको? हर्ब्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है दैट इज सिरका, सरकम, सरकम, ओके। सरकम का मतलब क्या होता है? ऑल अराउंड, अराउंड या अबाउट, ठीक है, जैसे सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइटो या साइटे। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल, साइटो इट मीन्स सेल। तो हम लोग देख सकते हैं सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल होता है, ठीक है, जैसे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। लॉजी किससे लिया गया है? लॉगस से लिया गया, लॉगस लैटिन वर्ड से। इसका मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है, स्टडी। और साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। सो हम लोग निकाल सकते हैं इसका मतलब। व्हाट इज़ द मीन ऑफ साइटोलॉजी? हियर साइटोलॉजी मीन्स इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइटो, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ओके। यहाँ देख रहे हैं हम लोग द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसमें देखिए एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो भी प्लाज्म मतलब लिक्विड प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। लिम्फोसाइट, साइट, लिम्फोसाइट, यहाँ पर देखिए साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब होता है सेल, ओके। डर्म, व्हाट इज द मीन ऑफ डर्म? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटिस्ट, ठीक है। डर्म का मतलब होता है, डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जैसे एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ईपी, व्हाट इज द मीन ऑफ ईपी? ईपी मतलब क्या होता है कि अपर सरफेस पर जो प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस का मतलब स्किन, ठीक है। तो इसे हम लोग अपर सरफेस पर जो भी हमारे प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ओके। यहाँ डाई, व्हाट इज द मीन ऑफ डाई? डाई का मतलब होता है टू, डाई इट मीन्स टू, डबल, जैसे डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड बनाते हैं। डाई का मतलब क्या होता है? टू। कौन कौन से दो चीज़ें मिलके डाइसैकेराइड बना रही हैं? दैट इज दो मोनोसैकेराइड मिलके डाइसैकेराइड बनाते हैं, ओके। डाई का मतलब यहाँ क्या हो गया? दो। डिस का मतलब होता है बैड, जैसे डिसफंक्शनल, ठीक है, डिसफंक्शनल। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इको, इको का मतलब क्या होता है? हाउस, इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउस वेयर द एनिमल लीव, ठीक है। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, ठीक है, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और जितने भी आसपास हमारे जितनी भी चीज़ें हैं सब आपस में क्या कर रही हैं? इंटरेक्ट करती हैं आपस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो यहाँ पर इको का मतलब क्या होता है? हाउस, ओके। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ईला का मतलब क्या होता है? स्मॉल, लाइक ऑर्गेनल, ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के लास्ट में देखिए ईला लगा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्मॉल। आफ्टर दैट इंडो, व्हाट इज द मीन ऑफ इंडो? इंडो का मतलब होता है इन या विद इन, ठीक है, अंदर, ठीक, इन या विद इन। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं इंडो स्केलेटन, इंडो का मतलब क्या होता है? इन, स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटल, ठीक है,
स्केलेटल, तो सेल के अंदर जो भी स्केलेटल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। ओके, एंडोसाइटोसिस, एंडो इट मीन्स इन या विद इन, साइटो का मतलब होता है सेल, तो सेल के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, एक प्रोसेस है जो सेल के अंदर होता है जिससे चीज़ें क्या हो जाती हैं, बाहर की चीज़ें सेल के अंदर चली जाती हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ओके, यहाँ हम लोग देख रहे हैं यू, व्हाट इज़ द मीन ऑफ यू। सपोज दैट एक एग्जांपल हम लोगों ने यूकैरियोट्स आप लोग पढ़ चुके हैं यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो वहाँ पर भी यू का मतलब क्या था, ट्रू। ओके, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, सपोज दैट, यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं यू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ यू। यू का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे फेमस एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास में ये बात किया था, दैट इज़ अ यू कैरियोट्स। ओके, यहाँ पर यू का मतलब क्या है, यहाँ पर यू का मतलब है ट्रू। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ कैरी ऑन हियर, न्यूक्लियस। ठीक है, those organism which have true nucleus it means have nuclear membrane, ठीक है, nucleus has nuclear membrane, that is called eukaryotes। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द यूकैरियोट्स। ओके, अब समझ में आया कि यू का मतलब क्या होता है। ओके, यू का मतलब होता है ट्रू। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं दैट इज़ द एक्स और एक्सो। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्स और एक्सो। एक्सो का मतलब होता है आउट ऑफ, फ्रॉम या आउटर, जैसे एक्सोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो सेल के बाहर जा रहा है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ओके। हर्ब का मतलब क्या होता है, प्लांट। हर्ब इट मीन्स प्लांट, जैसे हर्बिसाइड यहाँ पर हर्ब, यहाँ देखिए हर्बिसाइड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ अ हर्ब और साइड का मतलब क्या होता है, किल करना। हर्ब का मतलब होता है प्लांट से, मतलब प्लांट को किल करने के लिए जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बिसाइड। ओके, यहाँ पर भी हर्ब का मतलब क्या होता है, हर्बीवोर्स, प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेट्रोस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट या अदर्स, जैसे हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस मतलब, हेट्रो का मतलब यहाँ क्या है, डिफरेंट या अदर्स, जैसे हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ हेट्रो। हियर हम लोग देख सकते हैं कि हेट्रोस का मतलब क्या होता है, अदर होता है। ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, दैट इज अ हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ्स इट मीन्स, हेट्रो का मतलब अदर, ट्रॉफ्स का मतलब न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद न्यूट्रिशन अपना सिंथेसाइज नहीं करते, अपना फूड मटेरियल, और अपने फूड मटेरियल के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो किसी और पर, हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ। सोचिए, एक वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है, दैट इज़ अ सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब आप निकालना सीख गए, तो आप उसका डेफिनेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं होमो। व्हाट इज़ द मीन ऑफ होमो हियर। होमो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, होमिनॉइड। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमन का, होमो सैपियंस। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। जहाँ पर भी होमो आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की जा रही है, कुछ उसी से रिलेटेड है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। होमोस, व्हाट इज़ द मीन ऑफ होमोस का मतलब होता है अलाइक या सेम। होमोस जैसे होमोजाइगस मतलब सेम। ठीक है, यहाँ पर होमोस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होमोस का मतलब है सेम या ए लाइक। ठीक है, जैसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, जाइगस का मतलब होता है जाइगोट। सपोज दैट कैपिटल ए, दिस इज अ एलील, ये दोनों एलील हैं।
और स्मॉल ये क्या है, होमोजाइगस फॉर्म में है। अगर हम इसको क्या लिखें, दैट इज़ अ कैपिटल है, स्मॉल है, तो ये क्या हो गया, दैट इज़ अ हेटेरो फॉर्म में हो गया, हेटेरो फॉर्म में हो गया। और ये क्या है, होमो फॉर्म में। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। जाइगस का मतलब क्या होता है, जाइगोट, ठीक है। तो ये होमोजाइगस फॉर्म में है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं दैट इज़ अ हाइड्रो और एक्वा, दोनों का मतलब क्या होता है, वाटर। जैसे हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिसिस किससे मिलकर बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, ठीक है। सो द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो इट मीन्स वाटर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हाइपर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर हियर। हाइपर इट मीन्स अबव या बियॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे हाइपर टेंशन भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक हो गया, ठीक। हाइपर ट्रॉफी हो गया, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो का मतलब होता है बिलो या अंडर। जैसे हाइपरटोनिक होता है, वैसे हाइपोटोनिक होता है। यहाँ पर देखिए हाइपोटोनिक होगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, हाइपोटोनिक होगा। और यहाँ हाइपोथर्मिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन या इनसाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रासेलुलर का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रासेलुलर ठीक है। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है, विद इन, या हम लोग बोल सकते हैं इनसाइड, ठीक है, विद इन या इनसाइड। तो सेलुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइड द सेल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर, ओके। नेक्स्ट वन इज आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। जैसे आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक, ओके। आइसोटोनिक इट मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, वो क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक, ओके। तो आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। जहाँ कहीं भी अगर आप लोग इस प्रीफिक्स के साथ वर्ड को देख रहे हो, तो उसका मतलब निकालने का कोशिश कीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ओके। इटिस का मतलब क्या होता है, डिसीज या इन्फ्लेमेशन, ओके। जैसे डर्मेटाइटिस, ओके। यहाँ पर इटिस का मतलब क्या है, डिसीज या इन्फ्लेमेशन। डर्मेटाइटिस इसमें देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके का डिसीज़ के बारे में बता रहा है। किलो का मतलब होता है 1000, जैसे किलोमीटर। लॉगस या लॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है, द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, द स्टडी ऑफ अर्थ, ओके। लाइस या लाइसिस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय या ब्रेक। जैसे हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। सो द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, डिस्ट्रॉय करना। तो इसी तरीके से यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल भी चलती है, लाइसोसोम, ठीक है। मेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा का मतलब होता है चेंज। जैसे मेटाबॉलिज्म में क्या किया जाता है कि जितने भी फूड मटेरियल हैं, ठीक है, लार्ज जो फूड मटेरियल हैं, ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि अब हमारा जो फूड हो गया वो डाइजेस्ट हो गया है, मतलब वो अंडर मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटामॉर्फोसिस मतलब कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, ओके। माइक्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, दैट इज अ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोमीटर, छोटी चीज़ों को मेजर करने वाला, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, जिसकी मदद से हम लोग स्मॉल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मोनो, जैसे मोनोसैकेराइड मतलब एक यूनिट है पॉलीसैकेराइड का। मोनो का मतलब क्या होता है, वन या सिंगल, जैसे मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसैकेराइड, ओके।
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? शेप या फॉर्म, जैसे मॉर्फोजेनेसिस हो गया, ठीक है, मॉर्फोलॉजी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं न्यूरो। न्यूरो का मतलब किससे है? न्यूरो इट मीन्स नर्व, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जैसे न्यूरॉन हो गए, ओके। ओमनिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनिस? ओमनिस का मतलब होता है ऑल, सभी। जैसे ओमनीवोर्स हो गया, मतलब ये क्या करते हैं? ये हर्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स, मतलब ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स सर्वाहारी होते हैं। तो यहाँ पर ओमनी का मतलब क्या हो गया? सभी, ऑल। ओवी या ओवम का मतलब होता है एग, जैसे oocyte या ओवरी, ओके। ऑस्मोस का मतलब होता है टू पुश, लाइक ऑस्मोसिस। उसके बाद हम लोग देखते हैं पैथोस। यहाँ पर देखिए पैथोस। पैलियो का मतलब होता है एंशियंट। पैरा का मतलब होता है बिसाइड या नियर, जैसे पैरासाइट, ठीक है। उसके बाद पैथोस का मतलब क्या होता है? सफरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोस? दैट इज अ सफरिंग, पैथोजन, पैथोलॉजी, ठीक है। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। आई होप यू ऑल आर गेटिंग वेरी वेल दिस पॉइंट। इस पॉइंट, सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करके आप एक बार फिर से देखिए कि कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं और उसका मतलब क्या हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ओके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। Please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you everyone. Thank you so much.